क्या आपने कभी देखा है कि एक गलत निर्णय कैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए विनाशकारी परिणामों की एक भयंकर हिमस्खलन में बदल जाता है? आज का अंश 2 शमूएल से लिया गया है, जो राजा दाऊद के पारिवारिक इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक को उजागर करता है। एक दुखद कहानी जो दिखाती है कि जब पाप को रोका नहीं जाता तो वह कैसे एक परिवार को बर्बाद कर सकता है। इस अंश का मूल सत्य चौंकाने वाला है। जब हम पाप का सामना करने और उसे सही तरीके से सुलझाने में असफल होते हैं, तो यह अक्सर और भी बड़े पापों और अधिक विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाता है। यह कहानी दर्दनाक रूप से दर्शाती है कि कैसे हिंसा का एक काम बदले, घृणा और टूटे हुए रिश्तों की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता है, जो पीढ़ियों तक असर डालती है। यह कथा अमनोन से शुरू होती है, जो दाऊद का पहला पुत्र था और वह अपनी सौतेली बहन तामार के प्रति आसक्त हो गया। यह प्रेम नहीं था, यह वासना थी जो प्रेम का मुखौटा लगाए हुए थी। अमनोन का सलाहकार योनादाब उसे तामार को अकेले में पाने के लिए एक क्रूर योजना बनाने में मदद करता है। जो आगे होता है वह दिल तोड़ने वाला है। अमनोन अपनी ही बहन का बलात्कार करता है और फिर एक चौंकाने वाले मोड़ में उसका प्रेम घृणा में बदल जाता है। वह उसे कचरे की तरह बाहर फेंकवा देता है, जिससे वह टूट जाती है और अकेली रह जाती है। इसके बाद जो होता है वह हमें दिखाता है कि अनदेखा किया गया पाप कितना विनाशकारी हो सकता है। जब दाऊद को तामार के साथ हुई घटना के बारे में पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाता है, लेकिन वह बस इतना ही करता है। वह कोई कार्रवाई नहीं करता। क्यों? शायद बत्शेबा के साथ हाल ही में किए गए अपने पाप के कारण उसे लगा कि उसे अपने बेटे को न्याय देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसकी चुप्पी ने एक खतरनाक खालीपन पैदा कर दिया और अबशालोम, तामार का सगा भाई, अपनी तरह का न्याय लेकर सामने आया। 2 लंबे वर्षों तक उसने अपनी घृणा को पाला और बदले की योजना बनाई। आखिरकार उसने अमनोन की हत्या कर दी। अब यही वह जगह है जहां भजन संहिता 14 पूरी तरह से मेल खाती है। ये उस मूर्ख की बात करता है जो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, जिसकी हरकतें घृणित और भ्रष्ट होती हैं। हम इसे अमनोन और अबशालोम में अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखते हैं। दोनों ने वही किया जो उन्हें अपनी दृष्टि में सही लगा, बजाय इसके कि वे परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करते। लेकिन यहाँ एक गंभीर बात है। भजन संहिता हमें यह भी याद दिलाती है कि पाप की संभावना हम सभी के भीतर मौजूद है। यह स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी भला नहीं करता। नहीं, एक भी नहीं। इस पर सोचिए। हम सभी में यह पाप स्वभाव है जो आदम से लेकर हर पीढ़ी में चला आ रहा है। मुझे यकीन है कि दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका अपना बेटा अमनोन इतना भयानक अपराध करेगा। मैं आपसे एक शक्तिशाली बात साझा करना चाहता हूं, जो मैंने इस सच्चाई के बारे में एक मित्र से सीखा। वह प्रार्थना और उपवास के लिए थोड़ी देर रेगिस्तान में गया, परमेश्वर से यह मांगने कि वह उसे उसके जीवन में कोई भी ऐसी बात दिखाए जिसे बदलने की जरूरत है। जब वह वापस आया, मैंने उससे पूछा परमेश्वर ने उसे क्या दिखाया। उसका उत्तर मुझे गहराई से छू गया। उसने कहा, तुम जानते हो, मैं पहले भयानक पापों के बारे में सुनता था और सोचता था, दोस्त, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय से कहा, तुम अब कभी ऐसा नहीं कह सकते। तुम केवल यही कह सकते हो कि परमेश्वर की कृपा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कोई भलाई नहीं बसती। तुम किसी भी पाप को करने में सक्षम हो। तुम्हें मुझ पर और मेरी कृपा पर निर्भर रहना होगा ताकि तुम गिरने से बचे रहो। इसके बाद कहानी एक और दुखद मोड़ लेती है। अबशालोम निर्वासन में चला जाता है, लेकिन जोनादाब की एक बुद्धिमान स्त्री के माध्यम से की गई चतुर चालों के कारण अंततः घर लौट आता है। लेकिन समस्या यह है, हालांकि अबशालोम शारीरिक रूप से यरूशलेम लौट आया था, लेकिन अपने पिता के साथ कभी सच्चा मेल मिलाप नहीं हुआ। हालात इतने खराब हो गए थे कि अबशालोम को अपने पिता का ध्यान खींचने के लिए जोनादाब का खेत जला देना पड़ा। हाँ,
यह प्रसंग दाऊद और अबशालोम के बीच एक चुंबन के साथ समाप्त होता है, लेकिन वह केवल दिखावे के लिए है। वास्तविक समस्याओं का कभी समाधान नहीं हुआ और हम जानते हैं कि यह और भी बुरी स्थिति की ओर ले जाता है। अबशालोम का अपने ही पिता के खिलाफ अंततः विद्रोह करना पड़ा। तो हम आज इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? पाप पूर्ण इच्छाओं से पहले ही निपट लें, इससे पहले कि वे आपके कार्यों पर नियंत्रण पालें। परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वह आपको अनुग्रह और विजय प्रदान करेगा। अपने अतीत की असफलताओं को, अपने परिवार में हो रही गलतियों को सुधारने से न रोकने दें और यह समझें कि अधूरी सुलह अक्सर और अधिक समस्याओं को जन्म देती है। ये पहचाने कि बदला लेने से केवल हिंसा का चक्र ही चलता है। जब आप अन्याय देखें तो कार्रवाई करें। चुप्पी केवल और अधिक नुकसान को ही बढ़ावा देती है। सच्ची सुलह की कोशिश करें, न कि केवल सतही शांति की। याद रखें कि अनसुलझे पारिवारिक संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। दाऊद के परिवार की कहानी हमें दिखाती है कि यहां तक कि परमेश्वर द्वारा चुने गए लोग भी विनाशकारी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन यह भी याद दिलाती है कि पाप और अन्याय के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में हमारे पास एक ही विकल्प होता है। हम परमेश्वर के न्याय और सुलह के मार्ग को चुन सकते हैं या फिर अपने बदले और कड़वाहट के रास्ते पर चल सकते हैं। इस चुनाव के परिणाम हमारे परिवारों में आने वाली पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे